नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा के आईने में झांककर हनुमान जी की शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये शक्तियां असल में हैं क्या? और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी, नहीं। हम देखेंगे कि कैसे उनकी ताकत, उनकी बुद्धि और उनकी भक्ति ये सब मिलकर एक, कह सकते हैं, एक आदर्श नायक को बनाते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक आइडियल हीरो, एक आदर्श नायक होता कैसा है? क्या बस वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, या मामला कुछ और ही है? देखिए, हनुमान चालीसा हमें बताती है कि असली हीरोइज्म, सच्ची वीरता सिर्फ ताकत से नहीं आती, बल्कि ये तो शक्ति, बुद्धि और भक्ति के एक परफेक्ट बैलेंस से बनती है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है बताए? चालीसा की शुरुआत किसी शक्ति प्रदर्शन से नहीं होती, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि शुरुआत होती है विनम्रता से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। इसका मतलब पहले अपने मन के आईने को साफ करो। ये हमें सिखाता है कि किसी की महानता को समझने के लिए पहले खुद का मन साफ और विनम्र होना चाहिए। और इसी साफ मन से प्रार्थना की जाती है, 3 चीजों की: बल, बुद्धि, विद्या, यानी ताकत, समझदारी और ज्ञान। यही वो 3 गुण हैं जो हनुमान जी के पूरे चरित्र की बुनियाद है, और आज हम इन्हीं पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए, हनुमान जी की शारीरिक शक्ति की बात करने से भी पहले ये समझते हैं कि उनकी सोच, उनकी बुद्धि कितनी मजबूत थी। चालीसा उन्हें पहले एक विद्वान के तौर पर पेश करती है, सिर्फ एक योद्धा के तौर पर नहीं। जरा देखिए चालीसा में क्या कहा गया है। ज्ञान गुण सागर, मतलब वो ज्ञान और गुणों के समंदर हैं। कुमति निवार, यानी वो जो बुरी बुद्धि को दूर कर दें। और सुमति के संगी, मतलब अच्छी बुद्धि के साथी। और सबसे बड़ी बात, विद्यावान गुणी अति चातुर। इससे एकदम साफ हो जाता है कि उनकी पहली पहचान एक बेहद बुद्धिमान सलाहकार की है। और ये सारी काबिलियत, ये सारी बुद्धिमानी, सब एक ही लक्ष्य की तरफ है: रामदूत बनकर सेवा करना। उनका मकसद खुद की महानता दिखाना नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। तभी तो लिखा है, वो हमेशा राम काज करीबे को आतुर रहते हैं। अच्छा, तो उनकी बुद्धि को समझने के बाद अब बात करते हैं उनके उस शारीरिक बल की, जिसके किस्से हम सबने सुने हैं। लेकिन ये भी कोई आम ताकत नहीं थी। ये एक ऐसा हथियार था जिसे वो जरूरत के हिसाब से ढाल लेते थे। चालीसा उन्हें कहती है अतुलित बलधामा, मतलब जिसके बल की, जिसकी शक्ति की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। उन्हें बजरंगी भी तो इसीलिए कहते हैं, क्योंकि उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत था। यही तो उनकी बेहिसाब शक्ति का आधार है। और उनकी शक्ति का सबसे बेहतरीन उदाहरण वो है अपनी मर्जी से रूप बदलने की क्षमता। मतलब जब सीता जी से छुपकर मिलना था तो एक छोटा सा सूक्ष्म रूप ले लिया, और जब लंका को जलाना था तो वही हनुमान जी एक विशाल विकट रूप में आ गए। ये क्या दिखाता है? यही कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ बल से नहीं, बल्कि पूरी बुद्धि और रणनीति से करते थे। वैसे इन 2 रूपों के अलावा एक तीसरा रूप भी था, भीम रूप। ये एक बहुत ही विशाल रूप था, जिसे उन्होंने राक्षसों से सीधे लड़ने के लिए इस्तेमाल किया। इससे ये पता चलता है कि उनकी शक्ति हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार थी। तो हमने उनकी बुद्धि देखी, उनकी जबरदस्त ताकत और रूप बदलने की अनोखी क्षमता भी देख ली। लेकिन इन सब शक्तियों का इस्तेमाल एक ऐसे महान काम में हुआ जिसे चालीसा उनका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी काम मानती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, इतनी सारी शक्तियों का सबसे बड़ा, सबसे महान इस्तेमाल क्या हो सकता है? कोई युद्ध जीतना या पूरा शहर जला देना? नहीं, चालीसा हमें इसका एक बहुत ही गहरा जवाब देती है। और ये रहा वो महान काम, लाए सजीवन लखन जियाएं। उनकी सारी ताकत, सारी बुद्धि, सब कुछ लग गया एक जीवन बचाने में। और ये काम इतना बड़ा था कि खुद श्री राम ने उनकी बहुत तारीफ की। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। ये हमें सिखाता है कि शक्ति का सबसे बड़ा उपयोग जीवन देना है, लेना नहीं। तो इन सारी बातों को मिलाकर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए चालीसा के हिसाब से एक आदर्श नायक की परिभाषा को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, चालीसा हमें दिखाती है कि हनुमान जी उन्हीं 3 गुणों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिनकी प्रार्थना शुरुआत में की गई थी: बल, बुद्धि और विद्या। ये हमें सिखाता है कि ये गुण अकेले उतने असरदार नहीं होते जितने कि जब वो एक साथ मिल जाते हैं। असली शक्ति तो इसी संतुलन में छिपी है। तो हनुमान चालीसा से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये है
कि सच्ची शक्ति सिर्फ शरीर के बल में नहीं होती, ये तो बुद्धि, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा के संगम में होती है। और ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे पास जो भी काबिलियत है, जो भी क्षमताएं हैं, हम उनका सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं?